कवर्धा जिले के कामठी गांव में नवरात्रि से ठीक पहले दुर्गा पंडाल को लेकर जबरदस्त विवाद खड़ा हो गया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। भीड़ ने पुलिस अधिकारियों से धक्का मुक्की की, यहां तक कि एसडीओपी का कॉलर तक पकड़ लिया गया। इसी हंगामे में एक गर्भवती महिला आरक्षक का हाथ तक टूट गया और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। आखिर क्या था ये पूरा मामला? क्यों दुर्गा पंडाल पर तनाव भड़क उठा और मंदिर का गेट ताले से जड़ दिया गया? आइए जानते हैं कामठी गांव में हुए इस विवाद की इनसाइड स्टोरी। नमस्कार, मेरा नाम है गजल शर्मा और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। दरअसल कामठी गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर है जिसमें कई देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वो सालों से यहाँ नियमित रूप से पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। हालांकि हाल के कुछ सालों से गोंडवाना समाज इस मंदिर पर अपना अधिकार जताने लगा है। उन्होंने मंदिर का नया नामकरण कर वहां सतरंगी झंडा भी स्थापित कर दिया है। मंदिर को लेकर पटेल समाज और गोंडवाना समाज के लोगों के बीच पहले से ही तनातनी बनी हुई है। पिछले साल भी दुर्गा प्रतिमा स्थापना और नवरात्रि में पूजा अर्चना को लेकर विवाद हुआ था। इस बार भी नवरात्रि की तैयारियों के बीच अचानक बवाल हो गया। सर्व समाज के लोग मंदिर परिसर में दुर्गा प्रतिमा स्थापना के लिए पंडाल लगा रहे थे, तभी दूसरे पक्ष ने अचानक पंडाल उखाड़ दिया और मंदिर के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया। इससे दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और माहौल बिगड़ गया। मौके पर पहुंचे तहसीलदार और पुलिस ने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन स्थिति काबू से बाहर हो गई। इसी दौरान हंगामे में किसी ने एसडीओपी का कॉलर तक पकड़ लिया। जूमा झटकी के बीच एक गर्भवती महिला आरक्षक का हाथ टूट गया। फिर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। इस लाठीचार्ज में 22 ग्रामीण और 7 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। लाठीचार्ज के बाद घायलों को एम्बुलेंस से कुकदूर और पंडरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। इसके साथ ही मौके पर मौजूद एसडीओपी के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया। उनका कॉलर भी पकड़ लिया गया। पुलिस ने स्थिति नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। विवाद को देखते हुए कामठी में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके अलावा प्रशासन ने विवादित धार्मिक स्थल को शासकीय घोषित कर दिया है। पिछले साल यहाँ पे दुर्गा यहाँ पे बैठाए थे, तो पंडाल को लेकर जो है दो पक्षों में विवाद हो गया था और अभी समझाइश दिए हैं। दोनों पक्षों से बात हो गई, अभी शांत है। पिछले साल तो हमने समझाइश दे दिया था और इसी जगह पे लगा था दुर्गा पंडाल जो है। इस बार कुछ लोग विरोध कर रहे थे, तो अब बात हो गई है। अब यहाँ फिर से उन लोग देखेंगे, चर्चा करके। देर रात हो गई अभी पिछले साल भी जो है पुलिस यहाँ पे ड्यूटी लगाए थे। अभी 40-50 लोग कम से कम यहाँ पे रखेंगे, लगातार यहाँ पे रहेगा। अभी तो माहौल शांत है, लेकिन हम लोग एहतियात के तौर पे जो है यहाँ पे पुलिस की व्यवस्था की है। हम लोग पहले से देख लेते हैं कि कहाँ विवाद की स्थिति बन रही है, पहले से चर्चा करते हैं और हम लोग शांति समिति की बैठक भी करते हैं। अपने तरफ से प्रयास करते हैं कि आगे इस तरह से विवाद ना हो। तो इस बार भी शांति समिति की हम लोग लगातार मीटिंग ले रहे हैं और यहाँ भी दोनों पक्षों से हम बातचीत करते हैं। अब ये जो है दोनों पक्षों से बात करने के बाद ये उन्हीं लोग जो है व्यवस्था बनाए क्या करना है, तो ये चर्चा उन्हीं से करेंगे, वही डिसाइड करेंगे। अभी उन्हीं से चर्चा करेंगे, डिसीजन उन्हीं का है, वही लेंगे। अच्छी बात। ये जमीन किसका है? जमीन को लेकर सास की जमीन है। गांव के लोग बताते हैं कि ये विवाद नया नहीं है। इस प्राचीन मंदिर में सालों से पूजा अर्चना होती आ रही है, लेकिन बीते कुछ सालों से गोंडवाना समाज इस मंदिर को अपना बताते हुए वहां नया नामकरण और सतरंगी झंडा लगाने लगा। पटेल समाज और गोंडवाना समाज के बीच ये तनातनी नवरात्रि और कमर छठ पूजा जैसे त्योहारों पर खास तौर पर उभर कर जाती है। गांव के पंच का कहना है कि छठ पूजा के दौरान भी इसी तरह मंदिर पर ताला लगाकर विवाद खड़ा किया गया था। ग्रामीणों की मांग है कि प्रशासन इस मंदिर विवाद का स्थायी समाधान निकाले, ताकि हर बार त्योहार पर माहौल खराब ना हो। वहीं एसपी ने दुर्गा पंडाल लगाने से रोकने की कोशिश करने वालों को साफ तौर पर कहा है कि दुर्गा पंडाल यहीं पर स्थापित किया जाएगा और आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। जीजीपी की सफाई सामने आई है, जहां पे प्रदेश महामंत्री नीलेश पांडे ने कहा कि कामठी विवाद को जीजीपी से जोड़कर दिखाना गलत है।
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इसका खंडन करती है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी किसी भी धर्म, जाति, समुदाय से मतभेद नहीं करती है। तो अब देखना यह होगा कि पिछले 3 सालों से चल रहे विवाद को प्रशासन किस तरीके से सुलझाता है और दोनों समुदाय के बीच चल रहे खींचतान को कैसे दूर करता है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।